बीकानेर कट्टू फंट्यो मारवाड़ो फंट्यो। ठीक है कि यहाँ कह जोधा को कुछ मतलब कह दियो आपके बेटा बेटा जो तो अभी का बेटा बिका कि कह दियो ओ कह भाई ले बाप तैन तो कह दियो मन मुँह ऊपर तेरा बेटा इतो भी सियाणो है एक नाक ही राज्य बनाते हो अपना राठौड़ा तो ओका बीकानेर का राठौड़ क्लियर बात। बिका आयो 1465 के अंदर हटे और 1505 तक बिका रही हो क्लियर बात। इन अंदर के काम करियो पहली बात तो बाप का नाम राजोदा ही हो माँ नौरंग दे सांगली भाई क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं आज तक। ठीक है 1465 के अंदर पिता के वेंगे ऊपर मारवाड़ त्याग दियो समझ गया बात ने राजधानी बनाई 1472 के अंदर। ठीक है कोडम देसर ने किन बनावे कोडम देसर ने 1472 में क्लियर बात। फिर 28 शेखा भाटी हुए बिग वाटर राज हुए बीकानेर को। ठीक है फिर शेखा भाटी सागे तू में शिवजी बिंग कांड बीच में फिर अपनी करनी माता जी करनी माता अंगो की करे समझौतो करा बीच में और करनी माता शेखा भाटी और बीकानेर का समझौतो करा तो शेखा भाटी आपकी बेटी और रंग कंवर बिंग शादी करवा दी बीकानेर बिक्का सागे क्लियर बात। आ चीज की कारण हुआ करनी माता कारण हुआ क्लियर बात। फिर 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना करें बिक्का रो बिक्का 1488 के अंदर अक्षय तृतीया के दिन स्थापना करें और इन दिन बीकानेर के अंदर पतंगा उड़ाई जाए क्लियर बात। इनको की कौन याद रखना इतनी चीज़ रखनी बीकानेर की स्थापना करें राव बिक्का कद करें 1488 के अंदर करें और पहली राजधानी किसी बनावा 1472 के अंदर बनावा कोडम देसर क्लियर बात। कोडम देसर भैरव मंदिर बनावा नागनेची माता के मंदिर बनावा वो करणी माता का मंदिर बनावा क्यों बनावा कि करणी माता तो भाई मेन है बीकानेर की करणी माता क्यों सारी चीज़ आनी संभाली। बिक्का टेकरी नामक एक अपूर्ण किला है अपूर्ण किला वो बनावे पहलो इंगो जो अभियान हुआ वो जोया राजपूतांग हुआ अंतिम अभियान रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में हुआ क्लियर बात। रेवाड़ी बेसिकली भरतपुर गोपुर हरियाणा में जो भी रेवाड़ी बोला है क्लियर है आई बात समझ में। बिक्का के बाद में राजा बने नारा नारा के बाद में बना गढ़सी या लूणकरण एक बात ये दोनों एक ही है गढ़सी या लूणकरण आई बात समझ में। बिक्का के बाद में बना नारा नारा के बाद में गढ़सी या लूणकरण क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं। नारा बेसिकली 1 साल खातिर बना है इनको बड़ो बेटो है ठीक है क्लियर बात आई समझ में। फिर बिक्का छोटो बेटो बनाया लूणकरण 1505 1626 तक देख 1465 1504 में तो आ गया बिक्का खुद क्लियर है 1504 1505 के अंदर आ गया नारा क्लियर है 1505 लेगी और 1526 तक आ गया लूणकरण जिन आप घटसी भी किया आई बात समझ में क्लियर है बात। अब देख जसनाथ जी के आशीर्वादों के बनाओ राजा बनाए किंग आशीर्वाद जसनाथ जी आशीर्वाद ठीक है। जैसलमेर का जेत सिंह नटराव है जैसलमेर को राजा हो एक जेत सिंह भी नटराव है क्लियर है बात। 1513 के अंदर मोहम्मद खान नागौर आवे 1513 के बीच में आओगे 1513 के अंदर नागौर को राजा हो नागौर को बेसिकली कौन हो मोहम्मद खान बिन राजे क्लियर बात। 1326 के अंदर डोसी हरियाणा अंदर जावा हो ठीक है और भट्टा युद्ध लड़ा है अब्बी मीरा सके 1526 के अंदर जावा डोसी हरियाणा ही जी है बेसिकली क्योंकि बीकानेर अपना ऊपरी साइड रहेगा तो हरियाणा अपना करना लग है आज नहीं सीधी बात है। लूणकरण की जावे नारनौल को राज जावे अब्बी मीरा मिंग साग युद्ध करण भट्टा है वो वीर गति प्राप्त हो चुका 1526 के अंदर जब इनको लास्ट 26 बोल लिया आप क्लियर बात आई समझ में। हरियाणा के अंदर वो मच जावे वो के बनावे लक्ष्मीनाथ मंदिर बनावे वैष्णव संप्रदाय खातर और लूणकरण सर झील जी की आपने आज बीकानेर के अंदर है बा इंगी बनाई है क्लियर है बात आई बात समझ में। बिट्टू सोजा ई करण ने कलयुग को करण कियो करण बेसिकली भी इनका जो दानवीर के लिए प्रसिद्ध हुआ है यदि ई बंधन आई है कि आ चीज़ मन चाहिए तो वो बंदों को नट्टा को नहीं ले जा वो करण हुआ है ठीक है वो करण हो आई बात समझ। बिट्टू सोजा की दरबारी विद्वान हो वो है ना लूणकरण ने कलयुग को करण का जिको आज कलयुग चला इनको करण है तू यदि आज भी यदि तेरे कना कोई बंदो चीज़ मांग ले तो तू भी नट्टा को नहीं तू वो करण है क्लियर बात आई समझ में। इन बाद में राव जेत सिंह
1541 में आई बात समझ। 1541 कौन आवे? राव जेतसी। राव जेतसी पहलो बंदो है जो बटनेर जीते हैं। बेसिकली बटनेर विदेशी आक्रमणकारी खातर फेमस हो। 18 तो विदेशी आक्रमण है, लेकिन बटनेरा सर पहला कौन जीता? राव जेतसी जीता है। क्लियर है बात। राती घाटी के जो कामरान सागा, कामरान को हुमायूं भाइयों बिंग सागो राती घाटी के 1534 के अंदर वो जीतता है। वो इनको एक ही युद्ध हो राव जेतसी को राती घाटी, उसको एक याद रखना है। क्लियर है बात। इनको दरबारी बिन हुआ बिट्टू सुचा, जो बिट्टू सुचा बिन कहनी कलियुग करण बोकिंग दरबारी बिन मानो राव जेतसी को, जो एक तो करण ना कहवे कलियुग करण, ठीक है। और एक जो ओ राव जेतसी रो छंद लिखा है, वो राव जेतसी रो छंद बिंग अंदर बात करें करण की और राती घाटी के युद्ध की। क्या लिखे बिट्टू सुचा? राव जेतसी रो छंद। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। इंग बाद में आवा कल्याणमल। वो कल्याणमल जो खानवा युद्ध के अंदर जावा है, वो कल्याणमल जिंग सागेरी सुमेल को युद्ध हुआ है, जो वो जेत सिंह राय वो कल्याणमल कटोर जे बाद में शेरशाह सूरी शरण मूर्ति वो कल्याणमल है। आगे मारवाड़ याद। क्लियर है। खानवा युद्ध हो तो मेवाड़ याद आ गयो, और गिरी सुमेल को युद्ध हो तो मारवाड़ याद आ गयो। क्लियर है बात। 1541 से 1574 तक ये बंदा रहेगा यहाँ पर कल्याणमल। पहली बात तो खानवा युद्ध में जाओ। क्लियर है बात। खानवा युद्ध में क्यों? बेसिकली खानवा युद्ध के अंदर राजा तो राव जेतसी हुए, वो आपको भेटन बेचा है कल्याणमल ने। क्लियर है बात। दूसरी बात गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर जेतसी का युद्ध हुआ है, लेकिन वो जेतसी जब हार जावा तो फिर वो राव कल्याणमल बीकानेर और कटोर चे शेरशाह सूरी शरण मूर्ति आई बात समझ में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और बीकानेर के अंदर वो पहलो राजा है, क्यों आ तो निश्चित है ये अट्टू शेरशाह सूरी के नोड़ी क्या, ठीक है। तो मतलब दिल्ली में बढ़ गया मुगला मुस्लिम तो बल गया। तो 1570 के अंदर प्रथम बीकानेर को क्यों जो मुगल अधीनता होगी। बेसिकली वो प्रथम बीकानेर को नहीं, वो प्रथम मारवाड़ भी है, यानी मारवाड़ नहीं, वो प्रथम राठौड़ है। यदि सर्व पहला राठौड़ा के अंदर यदि किन पूछे भी राठौड़ मुगलाई संधि मतलब मुगल अधीन कण माननी, मुगलों को अधीनता कण स्वीकार कर ली, तो सर्व पहला कल्याणमल बोलांगा आपा, ठीक है। चाहे वो बीकानेर हो चाहे वो पूरा मारवाड़ हो। क्लियर है बात। आई बात समझ में। और यदि आपा पूछ ले कै मारवाड़ के अंदर कण करी तो मोटा राजा उदय सिंह करी। क्लियर है बात। कद करी बना 83 के अंदर करी 1500, तो 1570 तो पहला हो गया, मतलब पहला हाँ करिए। क्लियर है बात। आई समझ में। कोई दिक्कत कौन। फिर अट्ठा मैंने राय सिंह, वो राय सिंह है चंद्रसेना रो 3 बारी के मना भाई ने 72 73 और 74 जोधपुर को प्रशासक बनाओ। ओ बोराई सिंह है जो मैं तेन बताइयो नहीं चंद्रसेना टाइम को। क्लियर है बात। ओ बोराई सिंह है जो सुल्ताना संधि को है। क्लियर है बात। आगे बात समझ में। इन बात की है एक तो कनौती युद्ध करे नागौर के अंदर 1573 के अंदर किन साग लड़ा है इब्राहिम मिर्जा सागे। क्लियर बात। कनौती युद्ध किन साग लड़ा वो इब्राहिम मिर्जा सागे। क्लियर है बात। ठीक है कोई दिक्कत को नहीं। जो को पंजाब वो 1573 के अंदर। दूसरी बात है कि गुजरात के हुसैन मिर्जा खान राव वो बेसिकली अकबर के अंडर खेला है। अब अकबर के अंडर खेला जब वो बीकानेर को तकड़ो है, क्यों अट्ठा मुगल अधीनता स्वीकार होगी कल्याणमल के काल में। अट्ठा अकबर का अधीन है सारा। क्लियर नहीं बात। अब बात समझ आ रही है। फिर वो गुजरात न रहते हुसैन कुली हुसैन मिर्जा खान ने सौराष्ट्र जानते हुए कि सुल्तानी की संधि करा अकबर साके। आज से मैं पहला ही पढ़ा चुकी हूँ। और आतो शिरोही अकबर ने दिलाते 1573 की बात। क्लियर है। शिरोही बात याद आएगी 74 ठीक है।
अर्थात कोई दिक्कत को नहीं। और चीज 1574 के अंदर फिर महाराजा धिराज की उपाधि धारण भी करे। कौन? राय सिंह। क्लियर। ताज खान जो जालौर रो है नहीं भी सारे अकबरी संधि करा वो जालौर के अंदर ताज खान का शासन हो 1573 के, ठीक है। किंग शासन हो ताज खान को, ताज खान के साथ अकबर की संधि करवाते हैं। क्लियर है बात? 1576 में। और 1576 में संधि करवाने के बाद में अकबर इनके दिए 51 परगना दिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं आती बात है। फिर दूसरी बात है कि आज जब अकबर है नहीं, अकबर इन्हें गुजरात, सौराष्ट्र, ठीक है, दक्षिणी भारत यानी कि साउथ इंडिया, और काबुल और कंधार, ठीक है, 5 जगहों सूबेदार भी बना हुआ है। 5 जगह के अंदर अभियान बेचा है। क्लियर है बात? 2 मेरी एक्स्ट्रा लिखी है, एक ठट्टा के अंदर ही और एक बलूचिस्तान के अंदर भी। बलूचिस्तान बेसिकली पाकिस्तान का पार्ट है। क्लियर है बात? आई पास समझ में? 8 इन बेचे भी है, ठीक है। फिर 8 बाद में जहांगीर आवे, अकबर के बाद में कौन आवे? जहांगीर आवे। बेसिकली जहांगीर के ऊपर जो थे खुसरो विद्रोह कर देनी, खुसरो विद्रोह कर दिया जहांगीर के ऊपर। तो जहांगीर खुसरो विद्रोह रोकने खातर पंजाब गंज आवे। पंजाब में लड़ाई वहाँ दोनों ही बाबे टाइम खुसरो की और जहांगीर की, ठीक है। खुसरो ने विद्रोह करे जो वो पंजाब गंज आवे जहांगीर जब 8 जब आगरा की जिम्मेदारी किन दिया को फिर आगरा की जिम्मेदारी बी टाइम ओदे की जावे राय सिंह ने, क्या तुम आगरा संभाल, मैं इतने खुसरो से लट गया हूँ। क्लियर है बात? आई बात समझ में? यानी कि जो बंदो अकबर के काल के अंदर 4000 को मनसबदार होनी, वो बंदो जहांगीर के काल के अंदर 5000 को मनसबदार बन गया। अकबर के काल में 4000 को, जहांगीर के काल में 5000 को मनसबदार बन गया। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं। बरहानपुर के अंदर एक मृत्यु है, इकट्ठा हो जाएगी मृत्यु बरहानपुर के अंदर। कौन मर जाए बरहानपुर के अंदर? राय सिंह मर जाए बीकानेर। क्लियर बात? किंग बेटो कल्याणमल को बेटो, कल्याणमल किंग बेटो जैत सिंह बेटो, ठीक है। और जैत सिंह किंग बेटो जैत सिंह लूणकरण को बेटो। क्लियर बात? और लूणकर किंग हो जोधा को बेटो, और लूणकरण को भाई और कौन नारा हो। आई समझ में? इतो बीकानेर जाना रही तो एंड आपकी किताबा लिखा कि टिक्का लिखा, टिक्का मतलब शॉर्ट नोट करे। पहली बात तो आपकी किताब आएंगी राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वैद्य वंशावली और बाल बोधनी, 4 इनकी किताब है खुद की। क्लियर बात? राय सिंह एक आंसू कवि हो, आज चीज याद रखनी है। राय सिंह की हो एक आंसू कवि हो, ठीक है। फिर निर्माण के करेगा बीकानेर को जो जूनागढ़ है वो राय सिंह बनाया है। आज जो जूनागढ़ नहीं वो राय सिंह बनाया है। आगे बात समझ में? ठीक है। और जूनागढ़ को प्राचीन नाम यदि पूछा तो वो है चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि प्राचीन नाम है। और किले की जिम्मेदारी किन दी, मतलब बनानो किन दियो? करमचंद ने। प्रशस्तिकरण लिखी जयिता लेखक। क्लियर बात? फिर दरबारी विद्वान जय सोम, दरबारी विद्वान कौन? जय सोम। करमचंद वत्सो ते की रण कम काव्यम आए वैसी लिंग है कि मान ले, मतलब कि ग्रंथ मान ले चाहे रचना मान ले, आए जय सोम की, ठीक है। इंग अंदर राय सिंह लेके राजेंद्र तक की, सॉरी इंग अंदर राय सिंह ने राजेंद्र केड़ हुए और लूणकरण ने कर्ण केड़ हुए। क्लियर है बात? राय सिंह ने केड़ राजेंद्र और लूणकरण ने जो लूणकरण ने बिटू सुजा भी कर्ण के और 8 जय सोमबी ने दानशीलता के लिए कर्ण किया। क्लियर बात? मुंशी देवी प्रसाद इंगो तीसरो दरबारी विद्वान हो, सॉरी दूसरो दरबारी विद्वान हो जो राय सिंह ने राजपुतानाकरण किया। राय सिंह ने क्या किया? राजपुतानाकरण। क्यों? क्योंकि त्रिकाल के अंदर दानशीलता हो कारण।
त्रिकाला जनी भी अंदर भी अनुदान करियो लोग। क्लियर है बात, आई समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। राय सिंह बाद में राजा बनेगा यहाँ पर दल सिंह, जो कि राय सिंह का क्या था, विरोधी पुत्र दलपत सिंह। आई बात में 1612 में 1613 के अंदर कोई भी दिक्कत को नहीं, 8 तक मेरे तो क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत को नहीं। ओ विरोधी पुत्र, लेकिन बाद में क्या बने हो, शाणो बेटो, शाणो कौन हो, सूर सिंह हो। ओ सूर सिंह भाई मेवाड़ वो कोनी, वो सूर सिंह कट्ठा हुआ है मारवाड़ वो कोनी, जो को गज सिंह बाप कोनी हो, ठीक है, जसवंत सिंह दादो कोनी, वो है बीकानेर को, जो 1613 में लेके 1631 तक राजा बने। कुछ भी चीज़ याद करना, इतनी चीज़ रखनी, सूर सिंह को ढंगो बेटो हो। इनके बाद बने करण सिंह, कौन बने, करण सिंह बने, कौन बने, करण सिंह 1631 से लेकर 1669 तक। करण सिंह की दो बातें याद रखनी, एक तो इनका बेटा जिका औरंगजेब के साथ उड़ गया, पद्म सिंह और केसरी सिंह, ठीक है, औरंगजेब से क्या किया, उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर। आई बात समझ में। दूसरी बात, उपाधि धारण की जे जालंधर बादशाह की, ठीक है, साहित्यिक क्लब तुरुम एंड किताब लिखी। इनका दो दरबारी विद्वान गंगा सिंह मैथिल और होसिंह सईम भट्ट। गंगा सिंह मैथिल लिखे कर्ण भूषण और काव्य डाकिन, और होसिंह भट्ट लिखे कर्णवत्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हट तक। यही बाद में हुआ अनूप सिंह, कौन आया करण सिंह के बाद में, अनूप सिंह, अनूप सिंह 1696 क्या कर दिया, 69 1669 1698 तक कौन बने, अनूप सिंह बने, अनूप सिंह। करण सिंह के बाद में अनूप सिंह, अनूप सिंह किसो, अनूप सिंह वो जिको माही मेराती की उपाधि देवे औरंगजेब। माही मेराती उपाधि 3 बंदा मिला है, तीनों बंदा का नाम याद करना है। क्लियर है बात, 3 बंदा मिला माही मेराती की उपाधि, 3 औरंगजेब, सॉरी 1 ने औरंगजेब देवे और 2 आगे मोहम्मद सारंगीला देव शायद, एक ने, बाकी 3 की चिन्ह की याद रखनी है। पहले तो अनूप सिंह जिन देवा माही मेराती की उपाधि औरंगजेब। दक्षिणी भारत को अटैक हुए ऊपर, इन मराठा आ गया 1752। बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर बना हुआ है, जिनके अंदर मूर्ति है हेरम्ब गणपति की, हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति की मूर्ति। क्लियर है बात। अनूप संस्कृत पाठशाला बना हुआ है, ठीक है, जिनके अंदर कुंभा के जितना भी संगीत ग्रंथ भी रखा है और बन पटुआ है। बढ़िया बात है। एक आप ही किताब लिखा है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रबोध चिंतामणि और अनूप्योदय। अनूप्योदय बेसिकली जी जयदेव की गीत गोविंद भी ऊपर टिक्का है, जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर टिक्का, कुंभा भी लिखा है वो, और अनूप सिंह भी लिखा हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हट तक, आई समझ में। ओनली फॉर पढ़ना चीज़ है, हट कोई चीज़ मतलब इं कौन क्या उसको भी मैं पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ना चाहिए। तो त्रिवारी विद्वान कौन, अनूप सिंह हो, पंडित भाव भट्ट, जो अनूप संगीत, अनूप अंकुश, अनूप विलास और अनूप रत्नाकर, 4 रचनाकर है, एक से एक से। अनूप नाम, अनूप संगीत, अनूप अंकुश, अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, याद रखिएगी। पंडित भाव भट्ट, पंडित भाव भट्ट। दूसरा गार्डन वीरवान, जो को कुंवर अनूपरी बेल, ई नाम रचना करे, कुंवर अनूपरी बेल, ई नामों के रचना करे। क्लियर है बात। पिंग बाद में इंगो एक बेटो है स्वरूप सिंह। क्लियर है बात, जो को 1698 1700 के अंदर राजा बने, 2 साल तक। आई बात समझ में, 2 साल तक राजा कौन बने, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह 2 साल तक बने राजा। खाली पेज से स्वरूप सिंह राजा बने 2 साल तक। देख स्वरूप सिंह के बाद में अनूप सिंह बाद में, अनूप सिंह करते ही हो 1998 हो गयो 1698 1700 तक, 2 साल तक राजा बने की कौन करे क्वेश्चन, ठीक है।
फिर इनकी मृत्यु मृत्यु की कारण वाले छोड़ दियो। इनको छोटो बेटो भाई हुए, यानी कि अनूप सिंह को छोटो बेटो वो कौन हुए? सुजन सिंह। सुजन सिंह के 1734 के अंदर। क्लियर बात, याद रहे जी, कोई दिक्कत कौन। फिर मैंने जोरावर सिंह 1734-46 ताईं। वो जोरावर सिंह वो जो ओडा सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट करे बीकानेर की तरफ में, मतलब क्यों नहीं बीटे याद रखना, वो वो है। क्लियर बात, यानी ओडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया। गंगवाणा युद्ध लड़ा है किन सा क्या 1731 के अंदर अभय सिंह सा क्या, जो मैं इधर अभय सिंह पढ़ायो 1700 बीस सा युद्ध लड़ा है 1741 के अंदर गंगा के अंदर अजमेर के अंदर। ठीक है, और सहायता कौन करेंगे अटे स्वाई सिंह करे। जब मैं तेने आमेर ने पढ़ाऊँगा, जयपुर पढ़ाऊँगा, तो बट्टे मैं तेन जोरावर सिंह आदि आ बात बताऊँगा गंगवाणा युद्ध की। क्लियर है बात, याद रहे चाहिए। एक बाद में आवा गज सिंह। गज सिंह आवा 1746-1787। क्लियर है बात। जोरावर सिंह 3446 आ गयो, 46-87 गज सिंह आ गयो। गज सिंह ने के माई मेरा तो की उपाधि देवे। क्लियर है बात। औरंगजेब एक चीज याद रहे चाहिए। फिर आवा 87-1828 ताईं सूर सिंह। 1787-1818 ताईं आवे सूर सिंह, सूरत सिंह, सॉरी सूर सिंह नहीं, सूर सिंह पहला हो, सूरत सिंह आवे। सूरत सिंह की बात याद रखनी आज इतिहास में। सूरत सिंह के अंदर एक सर्व बड़ी घटना घटी है। पहली बात तो 1805 को भटनेर के ऊपर अटैक करे बाबा तो हनुमानगढ़ के ऊपर, कोई दिक्कत कौन जीत लिए। शासनकाल के अंदर जॉर्ज स्टील को डबल अटैक हुआ इनके ऊपर। इनको शासनकाल के अंदर जॉर्ज स्टील वो दो अटैक करे बीकानेर के ऊपर। ठीक है, क्या रही जी बात। फिर जो गंगोली को युद्ध हुआ जसवंत सिंह जगत सिंह सेकंड सा गया। गंगोली को युद्ध हुआ वो बेसिकली गंगोली को युद्ध जगत सिंह नहीं, सॉरी जय सिंह सेकंड हो, वो है जयपुर आरो। गंगोली को जयपुर पढ़ाऊंगा तो और बढ़िया पढ़ाऊंगा। आटी तो यार गंगोली के युद्ध हुए। क्लियर है। 1814 के अंदर चूरू के ऊपर अटैक हुआ है। सूर सिंह चूरू पर अटैक करे। ठीक है, जट्टा सामंत की हुआ शिवजी सामंत हुआ चूरू को, और चूरू के अंदर चांदी का गोला दागी जावे। मतलब एक बीकानेर चूरू पर अटैक करे, चूरू के मायनू चांदी गोला हुआ बीकानेर रंग ऊपर। आ मेन घटना है अटैक। और 1818 के अंदर अंग्रेजा से संधि करे, तो बीकानेर संधि करने कौन? सूरत सिंह। याद रही बात, कोई दिक्कत कौन। बीकानेर संधि करने कौन? सूरत सिंह। फिर बेसिकली अठावा रतन सिंह। कौन आओ? रतन सिंह। कद 1828 तक तो सूरत सिंह हो गया, तो 1828 वहाँ क्या जी 1851 यानी कि सूरत रतन सिंह कद आ गया 1857 की क्रांति का रतन सिंह आ गया, यानी कि रतन सिंह कद आ गया, रतन सिंह कद आ गया 1828 तक तो बोल रहे हो सूरत सिंह 1828 से लेके 1851 तक, यानी कि 57 क्रांति में पहला कौन आ गया? रतन सिंह। तो इस क्रांति के अंदर कौन हुआ? सरदार सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, जो कि आप ही रियासत तो भारत जाके क्रांतिकारी विद्रोह करके हुआ है। एकमात्र बंधु है सरदार सिंह बीकानेर को। क्लियर बात। सिंह अंदर अंग्रेज अधिकारी ने परगना देवा है। ठीक है, टिब्बी क्षेत्र भी देवा है। याद आएगी बात। मैं तो यदि वो मॉडर्न पढ़ाऊँ बीटे मोड़ तो मॉडर्न। क्लियर बात। 1857 सॉरी रतन सिंह आ गया। रतन सिंह काल के अंदर एक सारों बड़ी घटना आ याद रखनी है कि रियासत के अंदर अंतिम युद्ध है बासनपुर का युद्ध 1829 को। ये बात में कोई रियासत को आपस के अंदर युद्ध कौन है? किसो युद्ध है? बासनपुर का युद्ध, बासनमीर सॉरी पीर नहीं बासनमीर का युद्ध 1829 हुआ वो। की मध्य? बीकानेर का मध्य और जैसलमेर का मध्य। क्लियर है बात। ठीक है, बीकानेर को कौन हो? रतन सिंह, और जैसलमेर को कौन होगा? गज सिंह। याद रखिए बात। यहाँ गज सिंह बेसिकली जितने बीकानेर को हारा है, और अंग मध्य संधि कौन करा? वो मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। वो मेवाड़ महाराणा जवान सिंह यानी भट्टा मेरे कौन पढ़ाई हो? भट्टा लास्ट कौन पढ़ाई जी है? अमर सिंह सेकंड ही पढ़ाई जी। क्यों पढ़ाई जी? क्योंकि भट्टा 1818 में संधि होगी, भी बात पढ़ाई हुई कोनी, भी बात मॉडर्न आई है। और अब बात है 1828 बाद की। ठीक है, यानी 1829 की बात था। तो आप मॉडर्न पढ़ाने से मॉडर्न के अंदर भट्टा जवान सिंह पढ़ जाए, वो जवान सिंह हो। क्लियर बात, कोई दिक्कत कौन।
बीकानेर के अंदर 1837 के अंदर सर्व पहला गया यानी बिहार के अंदर कन्यावध हत्या के ऊपर रोक लगावा है। कन्यावध हत्या के ऊपर रोक लगाने सर्व पहला कौन बीकानेर हो 1837 के अंदर। क्लियर है बात। और यदि समाज सुधार की बात चाहता है बीकानेर ने छोड़ के तो अपन जयपुर हो ऑप्शन। क्यों क्यों बड़े जॉन लूट लो है नहीं राम सिंह सेकंड को संरक्षक वो सर्व ज़्यादा समाज सुधार को है अंग्रेज अधिकारियों के सर्व ज़्यादा समाज सुधार करे वो। क्लियर है बात। सती प्रथा समाधि प्रथा व्यापार प्रथा सारी बंद करे वो। आई बात समझ में। अठे एक रतन बिहारी मंदिर बनावा बल्लभ संप्रदाय खातर। ठीक है इंगो द्रवा एक अठे आ चीज भी आवा के दयालदास सिंह सीढ़ियांस हुए। ठीक है वो बीकानेर एक राठौड़ा ने ख्यात लिखे बेसिकली। ठीक है बिंग अंदर वो जानकारी दिया मारवाड़ को तो सिंह जोधा ताई को राव सिंह मारवाड़ को स्टार्टिंग और जोधा तक को और बीकानेर के अंदर बोल दिया बीकानेर लेके सरदार सिंह ताई अटताएंगे आए दयालदास की ख्यात यानी बीकानेर पड़गना की ख्यात सॉरी बीकानेर राठौड़ा की ख्यात पड़गना राठौड़ा की। क्लियर बात। अब बेसिकली अपने का नाम क्यों सरदार सिंह 1857 के अंदर कौन अपना सरदार सिंह के बाद में आप चीज़ा खड़पटांगा मॉडर्न के अंदर। सरदार सिंह के बाद में एडॉप्ट करेडो भाइयों गोद लेडो डूंगर सिंह और डूंगर सिंह को ही भाइयों महाराजा गंगा सिंह जो को बीकानेर को एक महान राजा होगा को अब मॉडर्न को। क्लियर बात। जो को अपने करते ही रहेगो 1887 में लेके 1943 तक। और महाराजा गंगा सिंह की पोती है दिया कुमारी जो को आपने किया आज उपाध्यक्ष बाहर उप मुख्यमंत्री है। क्लियर बात। आई बात समझ में। देख गंगा सिंह के काम हुआ 1899 के अंदर चीन के बॉक्सर लड़ने जावे अंग्रेजा खातर तो चीन युद्ध पदक जीता है 1899 के अंदर जो को 1899 सन होगा नहीं यानी विक्रम समझ के 1956 यानी छप्पनिया काल के अंदर सारों बुढ़िया ज़्यादा काम करना भाग दौड़ करनी मतलब चीज़ां बांटनी तो अंग्रेज इनके क्या केसरी हिंदी की उपाधि देवे। क्लियर बात। 1913 बाद में 1899 आ गया फिर 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा हुए भी अंदर पार्टिसिपेट करे BHU और ब्लैक चेक देवा वो खाली चेक देते BHU बने। ठीक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है बिंग अंदर वो ब्लैक चेक देवा खाली कचर जी का 20 रुपया भरते मेरे खातों में 20 रुपया काट लिया। क्लियर बात। सारों बड़ी बात ही गंगा रिसाला जिका उल्टा की सेना हुआ नहीं अंग्रेजा खातर दोनों विश्व युद्ध अंदर ले जाए। इंग्लैंड को जो वॉर कैबिनेट है अंदर एकमात्र अश्वेत व्यक्ति हुए वॉर कैबिनेट को मतलब ओ क्यों का जट्टा युद्ध नीति बनती नहीं अंग्रेजा की इंग्लैंड के अंदर बट एकमात्र वो व्यक्ति हो जो को अश्वेत हो मतलब कालो आदमी हो सारा भाई इंग्लैंड है तोड़ा पाड़ा। क्लियर है। पेरिस के अंदर शांति सम्मेलन करे। ठीक है भी अंदर भाग लिया और सरों पहला रोम नोट लिखे वो क्या मानसा शासन की मान दो अंग्रेजा रोम नोट लिखे देवे क्या मानसा शासन दे दियो मारो दे मारो अट जो मानसा शासन देती हूँ। 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल के अंदर प्रथम चांसलर वो बने 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल बने बिंगो प्रथम चांसलर बंदो बना वो बने। ठीक है चैम्बर ऑफ प्रिंस बने कौन है महाराजा गंगा सिंह। 27 के अंदर गंगानेर बनावे जिंगो इंजीनियर कौन हुए कंवर सेन हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया वो। ठीक है 30 31 32 के अंदर। क्लियर बात। उपाधि की है राजस्थान को भागीरथ जनरल और द नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर 3 की उपाधि है। निर्माण के करावे करणी माता मंदिर गोगामेड़ी और रामदेव जी मंदिर उन्हें चारों तीनों जो वर्तमान फिलहाल आप देखने लग रहे वो क्यों ग्रेड है गंगा सिंह ग्रेड है। बाकी अब और बने पे तो ऊपर वहाँ पे कोई पिलर लगा दिया कोई नींट लगा दी बात तो अलग बात है। बाकी मेन स्वरूप गंगा सिंह बनाए हुए। पहली बात लालगढ़ पैलेस बनावे PBM हॉस्पिटल है जो बीकानेर को वो इंग बनाए हुए डूंगरगढ़ कॉलेज है बीकानेर को मेन वो इंग बनाए हुए और सिक्का चलावा विक्टोरियस एम्पायर का भी टाइम में विक्टोरियस एम्पायर का सिक्का चलावा इंग बाद में मैंने सादुल सिंह को भेटो राजा 43 के बाद 1943 के बाद गंगा सिंह को भेटो हुए। सादुल सिंह पहलो राजा है जो को भारत के अंदर रियासत ने विलय कराने को जो पत्र होनी जियाँ की एक मतलब जियाँ स्टाम्प मान ले स्टाम्प आओ बिंग ऊपर यदि साइन कर दिया तो वो भारत के अंदर विलय हो जाएगा। प्रथम रियासत यदि कोई साइन करे तो वो सादुल सिंह करे गंगा सिंह को बैठो बीकानेर ने भारत में विलय करो।
मैं नाटक कौन रहा मैं भारत में रहना तो पहलो बदलो हो क्लियर है बात। और स्पेशल भी करने रहो अब आप पढ़ाना आमेर ने ठीक है।